Hello. Last class we have seen the article 5, okay, which is from that article citizenship started. Okay, today we are going to see the article 6. So this is also nothing but it deals with the citizenship. You can see here it is also comes into part 2. As I already mentioned that from article 5 to article 11 is nothing but is the citizenship. ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 6 क्या बोलता है. इट सेज दैट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है, तो देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले नो दैट देयर वाज डिवीजन ऑफ द कंट्री इंडिया इनटू पाकिस्तान. सो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे. तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने आर्टिकल 6 में कुछ प्रोविजंस दिए हैं जिससे जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे उसमें से कौन से लोग ऐसे लोग होंगे जो दोज हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, सो वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है. विल सी दैट notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in the Pakistan shall be deemed to be citizen of India at the commencement of this constitution if. ठीक है, तो देखिए वही बोल रहा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम तक जो लोग भी डिवीज़न के टाइम में जो भी पाकिस्तान से इंडिया आए थे उन्हें किस तरीके से हम कंसीडर करेंगे दे विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. सो दोज प्रोविजंस इज गिवन हियर. सो क्लॉज ए सेज he or either of his parent or any of his grandparent was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted. Okay, देखिए कोई पर्सन है जो कि माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से इंडिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, तो वो किस ग्राउंड में सिटीजन ऑफ इंडिया होगा. उसमें देखिए ये बोल रहा है कि उसके कोई भी पेरेंट, उसके माता या पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट, उसके दादा या दादी हु बॉर्न इन इंडिया, वो लोग इंडिया में पैदा होंगे. ओके, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ प्रोविजंस होंगे जिसके थ्रू ऑब्वियसली इंडिया के जो भी लोग सिटीजन होंगे उसके हिसाब से दे आर कंसिडरिंग. ठीक है, तो इसमें जो भी प्रोविज़न होगा उसके हिसाब से उसके अगर ग्रैंड पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स अगर वो इंडिया में पैदा हुए हैं तो द पर्सन विल बी द व्हाट डू यू से he will be the he or she will be the citizen of India. देखिए मैं आपको और अपना एग्जांपल लेके बता देता हूँ. जैसे मान लेते हैं कि मैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था तो उस टाइम पे मान लेते हैं कि मैं माइग्रेट हुआ पाकिस्तान से इंडिया डिवीज़न का टाइम में. मान लेते हैं कि मैं लाहौर में रहता था और डिवीज़न हुआ तो मैं लाहौर से इंडिया आ गया, दिल्ली में आ गया फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैं तभी इंडिया का सिटीजन कहलाऊंगा जब मेरे माता पिता में से कोई भी या मेरे दादा दादी में से कोई भी इंडिया में बॉर्न होंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, दिस इज द होल थिंग. अब इससे सिंपल तरीके से मैं नहीं बता सकता हूँ. ठीक है, जस्ट लिसन ट्वाइस और थ्राइस व्हाट आई एम सेइंग, विल गेट द प्रॉपर thing okay about this clause A. Now clause B subclause I says in the case where such person has so migrated before 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration. ठीक है, अब इसमें देखिए अगर इसके पहले ये जो डेट है 19th डे ऑफ जुलाई 1948 के पहले वो माइग्रेट हुआ है. ठीक है, देन ही हैज़ बीन
ordinary resident in territory of India since the date of my migration. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Sub clause 2 says in the case where such person has so migrated on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of Dominion of India on an application made by him. Therefore, to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of India, by the government, by that government. देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन है जो ये जो डेट है 19th डे ऑफ जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट हुआ है. ठीक है, अगर ये पहले माइग्रेट हुआ है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट होगा और फिर वो इंडिया का सिटीजन हो जाएगा. लेकिन अगर इस डेट के 19th डे, नॉट 29, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन. ओके, मुझे 29 पता नहीं कहाँ से दिखाई दे रहा था. इट्स 19th. ओके, 19th डे ऑफ जुलाई. इट्स 19th डे ऑफ जुलाई 1948 के बाद अगर इंडिया में माइग्रेट हुआ है तो उसे करना क्या है, ही हैज़ टू रजिस्टर टू द ऑफिसर. ठीक है, ये ऑफिसर को ऑब्वियसली उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोग भी रहे होंगे वो ऑफिसर को अपॉइंट किए होंगे, तो उसके पास रजिस्टर करना है. ठीक है, और अगर वो नहीं रजिस्टर करेंगे तो दे विल नॉट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. तो इसके बाद अगर आते हैं तो he or she has to be registered to the officer appointment on the behalf of government. ठीक है, of the Dominion of India on an application made by him. Obviously register करेगा और application करेगा to become the citizen of India. So these are the things. ठीक है, सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें पहले वाले में अगर गवर्नमेंट ऑफ ए में ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो ही और सी विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. और अगर कोई भी माइग्रेट होता है 19 डे ऑफ जुलाई 1948 के पहले, सो ही विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया. उसको रजिस्टर वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी. बट अगर कोई पर्सन 19 डे ऑफ जुलाई 1948 के बाद migrate करता है, then he has to register to the officer appointed on the behalf of government of the Dominion of India. ठीक है, और उसको obviously बात है application भी करना होगा to become the citizen of India. So these are the 3 grounds when a person can become the citizen of India when he or she has migrated from Pakistan to India after the commencement of constitution. Okay, before or after the commencement of our constitution. Okay, here something is written: provided that no person shall be so registered unless he or she reside in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. Okay, obviously 6 months he has to register, at least कम से कम 6 months he has to reside in India. Okay, उसके बाद ये immediately he or she can register or can apply for to become the citizen of India.